अध्याय 6 में वैसे ज्यादा कठिन वाला प्रश्न तो है नहीं, 3 फार्मूला में पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया था। पहला फार्मूला क्या था? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका सूत्र क्या था? रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके बाद क्या था? करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, वही था ना। तो एक प्रश्न उसमें कंप्लीट हुआ था। दूसरा में था प्रवणता और सरल रेखा, y अक्ष में स्थित बिंदु के लिए प्रवणता का सूत्र y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और प्रवणता जब सरल रेखा के लिए जब समीकरण बना था तब क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस c। एक टोटली चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 फार्मूला कंप्लीट था। प्रश्नावली 1 में बहुत सारी बातों को ध्यान देना था। वो प्रश्नावली के जितने भी बातें था उनको आपको याद रखना है। कैसे कि कौन से चतुर्थांश में आता है, कौन से अक्ष में आता है, या x अक्ष में y का मान क्या होता है, y अक्ष में x मान क्या होता है, ये सब चीजें उसमें ध्यान देना था। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 से यदि किसी के मन में कोई डाउट है तो पहले उसको बता दो। प्रश्नावली 1 जिसमें हम चतुर्थांश पढ़े थे, अक्ष पढ़े थे, हाँ बोलो। प्रश्नावली 6.1 या ये कह सकते हैं प्रश्नावली 1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे? प्रश्न नंबर 4, आलेख से x अक्ष में जो आता है और y के लिए जो बराबर, ऐसा वाला आलेख वाला प्रश्न, वो आलेख नंबर 4 जो है वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेते क्वेश्चन नंबर 3 तक के कोई भी प्रश्न आ सकता है और आएगा, कंफर्म है। उनमें से भी किसी को कोई डाउट है तो उसको बताओ। आलेख नंबर वाला जो आलेख वाला प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो नहीं आएगा, उसमें से प्रश्न देंगे ही। तो 1 से 3 में और किसी को कोई दिक्कत? पहला का चौथा क्या कह रहा है? को क्या है वो प्रश्न, क्या है उसको बोलो ना, बस 2.571 बोल दी। समतल पर प्रदर्शित करके बताना है कि कौन से चतुर्थांश में आएगा, या समतल पर प्रदर्शित करना है बस। कितना कितना दिया? 2.7 और ऋण 7 अक्ष है। ये किसका मान है बताओ? x का। ये किसका मान है? y का। इधर x क्या रहता है? प्लस, इधर y क्या रहता है? प्लस, ये रहेगा माइनस, इधर क्या रहेगा? माइनस। 1 2 इसको कौन से बिंदु कहते हैं? और मूल बिंदु का इंसान, बहुत बढ़िया। तो इसको हम पहले दर्शा देंगे 0 से। 1 2 3 4 आगे ले जा सकते हो। x अक्ष में 0.5 मतलब 2 और 3 के बीच में, यहां पर आ जाएगा 0.5। ठीक है, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, ये आ जाएगा y के लिए ऋण 7। लेकिन यहाँ और यहाँ को नहीं दर्शाते, हम क्या करते हैं? इसको नीचे ले जाते हैं, इसको सही ले जाएंगे। दोनों कहाँ पर प्रतिशत कर रहे हैं? यहाँ पे। यही क्या होगा हमारा? 2.5 और ऋण 7, ये हमारा। इस तरीके से हमको प्रदर्शित करना है, कहाँ पे? समतल पे। और ऐसे समतल पे प्रदर्शित करने के लिए क्वेश्चन आज तक नहीं आया। ये पूछ सकते हैं कि हाँ 2.5 और ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में है। तो हमने देखा कि जब इसको हमने समतल में प्रदर्शित किया, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस। तो जब चतुर्थांश की बात आएगा तो वहां पर आप संख्या क्या दिया इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। आप देखेंगे कि दोनों में चिन्ह क्या है। प्लस प्लस है पहला, माइनस प्लस है तो दूसरा, माइनस माइनस है तीसरा, प्लस माइनस है तो चौथा। वहां पर अंक से हमको मतलब नहीं रहेगा। एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, यदि हमको कोई संख्या दिया है, कोई बिंदु दिया है और उसमें एक मान जो है क्या है? 0 है, तो वो यदि एक मान 0 है तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं रहेगा, वो किस में रहेगा? अक्ष में। लेकिन ये ध्यान देना है कि 0 किसका मान है?
x का मान 0 है तो रहेगा y अक्ष में, y का मान 0 है तो रहेगा x अक्ष। 0 5 कौन से अक्ष में आएगा? y अक्ष में। ये सत्य सत्य में आ सकता है। 0 5 पहले चतुर्थांश में है, सत्य या असत्य, तो आप लोग सब डाल के आओगे क्या? सत्य। क्यों? क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है? प्लस, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? असत्य, क्योंकि 0 और 5 किसी अक्ष किसी चतुर्थांश में नहीं रहेगा, वो कहां रहेगा? अक्ष में। तो इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान दे रहना कि वो क्या पूछ रहा है। इतना इजी प्रश्न दे भी सकते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाया करो। जब अभी हम लोग एग्जाम वगैरह देते हैं तो जब प्रश्न एकदम इजी रहता है ना, तो पहले तो हम लोग खुद ही सोचते हैं सही में ऐसा है, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। मतलब इस लेवल में आपको इतना इजी प्रश्न यदि दे रहा है तो थोड़ा सा दिमाग चलेगा ना भी यार इतना इजी कैसे। तो आप लोगों को भी लगे कि एकदम इजी कैसे है, तो थोड़ा सा उसको और एक बार रिवाइंड कर लेना, खड़ाखट आंसर मत दीजिए, ठीक है। और बताओ प्रश्न वाली 1 से किसी को कोई दिक्कत? सब क्लियर है? सबको क्लियर है ना? चलो अब मैं जिससे पूछ रहा हूं बताना फिर। दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं। दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं? किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर 10 मिनट बाद आ रहा है, लेकिन दिक्कत किसी को नहीं है ना? ये बताओ मूल बिंदु का इंसान क्या होता है? ठीक है। ये बताओ यदि कोई संख्या 3 और ऋण 5 दिया है, ऋण 3 और ऋण 5, ये कौन से अक्ष में है? y अक्ष की x अक्ष? यही तो मैं बता रहा हूं ना, यही मैं बता रहा हूं कि आप लोग खुश बहुत होते देख के। आपको पता है कि ऋण ऋण है, मतलब वो कौन से चतुर्थांश में आने वाले हैं? नहीं तो मैं क्या पूछ रहा हूं, आप खुशी के मारे बोल रहे तीसरा पूछ रहा हूं, अच्छा बता रहे हो चतुर्थांश। तो यही गलती मत करना, ज्यादा खुश मत होना। पेपर के नंबर को देख के खुश होना कि हाँ यार मेरा 75 में 3 नंबर आया है, उसको देख के खुश होना। समझ में आ रहा है? पेपर को देख के खुश मत होना। चलो ठीक, ये चतुर्थांश में पूछेंगे तो माइनस और माइनस मतलब कौन सा चतुर्थांश? तृतीय। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 6, मतलब प्रश्नावली 2 है, इसको 6.2 लिख रहा हूं। बताओ छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? एक बिंदु है, इसका स्थान क्या है? एक्स वाई, और अन्य 2 बिंदु है, ठीक है। पहला बिंदु कौन सा है निशान? 7 और दूसरा बिंदु 3 और 5। मान लो इस बिंदु को हम P दर्शा दे, इसको हम दर्शा दे A और इसको हम दर्शा दे B। तो ये बोला गया है एक्स वाई में संबंध ज्ञात करिए जो 7 1 3 5 से समदूरस्थ है। मतलब P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में कैसा है? बराबर। समदूरस्थ मतलब समान। ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। PA के लिए हमको बताना है x1 का मान क्या होगा। PA के लिए x1 का मान क्या होगा? x, y1 का मान क्या होगा? y, x2 का मान होगा 7, y2 का मान होगा 8। PA के लिए खत्म। अब किस लिए निकालेंगे? PB के लिए। फिर से बताओ x1 का मान क्या होगा? y1 का मान क्या होगा? x2 का मान, y2 का मान। बस इतना ही तो करना है। इतना जान गए तो फिर क्वेश्चन इजी बन गया, समझो। अब हमको पता है कि P से A और B क्या है? समदूरस्थ। चूंकि P से A व B कैसा है? समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ कहने का मतलब यह है कि P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी दोनों आपस में कैसा रहेगा? बराबर। चलो बताओ PA के लिए सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग बराबर। फिर से सेम x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग
प्लस y2 माइनस y1 पूरे का। सबसे शुरुआत में काम करना है दोनों साइड के करने को। अब x माइनस पी ए के लिए 7 माइनस एक्स पूरे का वर्ग धन 1 माइनस वाई पूरे का 7 माइनस एक्स पूरे का वर्ग धन 1 माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर इसके लिए लगा हुआ 3 ऋण एक्स पूरे का वर्ग धन 5 ऋण वाई पूरे का वर्ग। इस क्लास के बाद आप लोगों का लगेगा सेमिनार लगाएंगे इस बार। हाँ, ये टेस्ट होगा इस चैप्टर का, उसके बाद आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में बताना है क्वेश्चंस इसी चैप्टर से। आप लोग बहुत दांत दिखाने लग गए हो। इधर देखो, ए माइनस बी पूरे का वर्ग, ए माइनस बी पूरे का, सब में एक ही फार्मूला लगेगा। एक बार याद हो गया तो समझो सबका याद। ए का वर्ग माइनस 2 ए बी धन बी का वर्ग। किसके लिए फार्मूला लगा? इसके लिए। चलो इसके लिए बताओ, चलो मुझसे बता दो। y तब y का वर्ग। इसके लिए बताओ क्या होगा? 33। इसके लिए सूत्र बता। हाँ हाँ, वेरी गुड मुसु। हेमू चल इसका बता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 2 सत्ते 14 एक्स धन एक्स का वर्ग धन 1 का वर्ग ए, 2 एकम वाई धन वाई का 3 का वर्ग, 3 दूनी धन एक्स का 5 का वर्ग, 5 दूनी वाई धन वाई का। सबको ले आओ इधर। 49 और 1 50 माइनस 14 एक्स धन एक्स का वर्ग। इन दोनों को जोड़ चुके हैं ना, ध्यान दिए रहना। ऋण 2 वाई धन वाई का वर्ग। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 34 प्लस इधर आके माइनस 34, ये माइनस वाला इधर आके प्लस 6x प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, फिर प्लस वाला माइनस बराबर में पूरा इधर आ गया ना। अब हमको क्या क्या मिलेगा? 50 में घटा दो किसको? 34 को। कितना आ जाएगा? 16। 14x माइनस में है, 6x प्लस में है, कितना आएगा? माइनस 8x। ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, कितना आएगा? प्लस 8y। ये प्लस में है और ये माइनस में, बराबर में क्या बचा? सबसे कॉमन क्या निकलेगा? सबसे 8 कॉमन निकलेगा। यहां पर क्या बचा? 2। यहां पर क्या बचा? माइनस x। यहां पर क्या बचा? y बराबर में 8 गुणा से करेगा भाग हो जाएगा 0। क्या क्या बचा? जमा के लिखो। माइनस x प्लस y प्लस 2 बराबर में 0। ये माइनस में है, पूरे पद के चिन्ह को बदल दो। क्या होगा? x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा। में क्या है? एक फार्मूला जो है प्रवणता, संस्कृति प्रवणता सूत्र कहाँ रे? शाबाश। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, सुनो। पिछले बार जब मैं एग्जाम दिलाने गया था तो प्रवणता का सूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मैं बड़ा खुश, ठीक है, इतना खुश कि मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस, अरे जिसको मैं पढ़ाता हूं वो चीज, बड़ा खुश। अब मैंने फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर था। ऑप्शन 4 रहता ना, उसमें का दोनों दिया था। अब मैं फार्मूला लगा के आया हूं कौन सा? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ये प्रवणता का सूत्र लगा के मैं आया हूं, मैं खुद, और मैं पढ़ाता हूं।
तो आप ये चीज समझो, जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर सकता हूं, तब तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये सब चीजें जो एकदम को सरल लगता है, प्रवणता का सूत्र y2 - y1 x2 - x1 तो है, ऐसा हम सोच के ना गलत करके आ जाते हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मत ना रहना कभी भी, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। और ये एक बार नहीं, कई बार इंसिडेंट हो चुका है मेरे साथ, तो मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा साइड रखता हूं। लेकिन उस टाइम मैं बड़ा खुश था, इसलिए और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो आप लोगों की लाइफ में ऐसा ना हो, इस बात को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें हमको प्रवणता निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में दो बिंदुएं दिया है और हमको निकालना है प्रवणता। तीसरा को बताना है। पहले प्रवणता का सूत्र लगा लो, उसके बाद तीसरा को बना लेना। चौथा की 10वां, 5वां बताना है। अरे यार आईएमपी मत देखो, इसमें पूरा का पूरा प्रश्न सरल है। प्रवणता निकाल लोगे ना, सीधा 5वें की ओर चले। फिर 5वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं बताओ, चल बोल रहे ऐसे। सरल रेखा क्या है इसको पहले बताओ। वाह, धर 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 पास कर रही है। क्या है? 5x धन 6y बराबर में। अब हमको इसको पहले प्रदर्शित करना है किस रूप में, ध्यान दिया रहना, हमको प्रदर्शित करना है y बराबर mx प्लस c के रूप में। इस रूप में पहले हमको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात, आपको इस y को करना है अकेला। यहां पर y बराबर दिया है ना, मतलब इस y को क्या करना पड़ेगा आपको, अकेला। उसके लिए आप क्या क्या पापड़ बेलने वाले उसको देखो। पहला काम आप क्या करोगे, y को अकेला करना है। किसको पसंद करोगे, ये प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो 6y बराबर 7 माइनस 5x। अब एक बात और ध्यान दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, मतलब x वाला पद शुरू में है। तो आप जो x वाला पद है उसको बाद में लिखो, उसको शुरू में रख लो। तो ये हो जाएगा हमारा 6y बराबर ऋण 5x धन 7। इतना समझ में आया? आगे बढ़ो, y को अकेला करना है भाई, 6 गुणा कर रहा है, क्या करेगा भाग ऋण 5x धन 7 बटा में कौन आ जाएगा 6। अब चूंकि ये दोनों पद अलग अलग है तो इसको भी अलग अलग करो। तो y बराबर ऋण 5x बटा 6 धन 7 के बटा में भी 6। अब y अकेला हो गया, ये पद भी अलग अलग हो गया, तो आप इसको इसमें प्रदर्शित कर डाले। तो आप करेंगे इसकी तुलना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने पर। अब जब तुलना करोगे तो मुझे बताओ m का मान क्या मिलेगा। x और x जो बराबर है उसको तो लिखना ही नहीं है, समझो वो कट गया, समझ के चलो कट गया। तो m बराबर क्या निकल जाएगा, ऋण 5 बटा 6, c बराबर 7 बटा 6। तो m को हम कहते हैं प्रवणता। क्या कहते हैं, प्रवणता। m का मान कितना निकल जाएगा बोले, और अंतःखंड ये होता है c का मान क्या निकल जाएगा, ये दोनों मिला हमारा। बस कर लोगे, इसको लिखना है इसको। और एक उदाहरण जो आप लोग देख रहे थे ना, उदाहरण भी इसके जैसे ही बनेगा। ठीक, उदाहरण नंबर कौन सा था, 9वां उदाहरण, इसके ऐसे इसको बनाना है। ठीक है, चलो इसको करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा बन जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, 8वां बताओ प्रश्न क्या कह रहा है। अभी के प्रश्न में क्या था, देखो सरल रेखा दिया था, सरल रेखा देने के बाद वहां से हमने प्राप्त किया प्रवणता और अंतःखंड। इस वाले प्रश्न में आपको अंतःखंड और प्रवणता दोनों दिया है, हमको बनाना है क्या, सरल रेखा, जस्ट उल्टा। उसमें दिया था सरल रेखा, सरल रेखा से हमने m और c का मान प्राप्त किया। इसमें प्रवणता मतलब m का मान, अंतःखंड मतलब c का मान दिया, हमको बनाना है सरल रेखा, जस्ट उल्टा। तो बताओ क्या क्या दिया है, अंतःखंड कितना दिया, देखो
इतने माप का अंतःखंड काटती है, ऐसा दिया हो देखो, प्रश्न पढ़ो ना। 6 माप का क्या काट रहा है? अंतःखंड। मतलब अंतःखंड का मान हमको मिल गया, अंतःखंड मतलब सी का मान कितना मिल गया? 6। और प्रवणता कितना है? प्रवणता एम का मान कितना है? -5/3। हमको निकालना है सरल रेखा। सरल रेखा का समीकरण हमको निकालना है, मतलब ये हो गया हमारा क्वेश्चन का। अब आपको पता है चूंकि y इक्वल टू होता है mx प्लस सी, बस मान रखो y रहन दो, m का मान -5/3, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x धन c का मान कितना है? 6 बटा कुछ नहीं मतलब, अब इसको पहले तिरक में करो। y बराबर -5x धन 6 तिया 18, 3 एकम 3 को इधर ले आओ, 3y बराबर -5x धन 18। क्या किया समझ में आया? 3 भाग से क्या किया? गुणा। ये दोनों को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, पहले से दिया है 3y प्लस हो जाएगा माइनस बराबर में 0। ये हो जाएगा हमारा। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 देखो, उसके बाद फिर आप लोग लिखते रहना आराम से। 10वां नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है? एक मूल बिंदु दिया है, दूसरा 2 और 3 दिया है, वो तो ऐसे ही है, बन जाएगा। 9वां बताओ क्या दिया है? एक सरल रेखा है जो बिंदु कहां से होकर गुजर रहा है? 9वां प्रश्न बोलो। प्रवणता दिया है कितना? अरे इधर ध्यान दो, कितना दिया है? 7/3। एक बिंदु क्या दिया है? पहला बिंदु क्या दिया है बताओ? पहला बिंदु ये हमको दिया है 6 और पहला बिंदु। कोई भी रेखा है वो अनंत बिंदुओं से होकर गुजरता है या अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है? रेखा। तो एक बिंदु को हमने 6 और 0 हमको प्राप्त हो चुका है। एक और बिंदु मान लीजिए, वो कुछ भी दिया है तो कोई भी बिंदु रहता है उसका निशान क्या क्या रहता है? एक रहता है x और एक क्या रहता है? y। तो सीधा सीधा आप मान लीजिए, माना दूसरा बिंदु इसको आप मान लीजिए क्या? x और y। पहला बिंदु भी मिल गया, दूसरा बिंदु भी। अब x1 का मान क्या होगा बताओ? 6 होगा। y1 का मान 0, x2 का मान, y2 का मान। चूंकि प्रवणता भी दिया देखो 7/3 और प्रवणता का सूत्र आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर 7/3। y2 का मान y माइनस 0 बटा x माइनस 6 बराबर 7/3। तिरक गुणा करो ऐसे, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं पहले और इसको इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है? 7x माइनस 7 छक्के 42, 3y माइनस 0, इसको इधर ले आओ। 7x माइनस 3y माइनस 42 बराबर में 0। ये रहेगा हमारा। कर लोगे? और किसी प्रश्न में कोई डाउट तो कल रहेगा इसका टेस्ट, ठीक है? अध्याय 6 का टेस्ट रहेगा। हाँ, तो अच्छे से तैयारी करके आओ, उसके बाद फिर आप लोगों को और कुछ कर देंगे।